जायसवाल विनय लाइव में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा एक विज्ञापन की, एक ऐसा विज्ञापन जिसको लेकर के पूरे देश में भूचाल सा आया मालूम पड़ता है। खासकर सोशल मीडिया पर दो खेमे बटे हुए दिखाई पड़ते हैं और मीडिया में भी कुछ ऐसा ही है। अभी मीडिया का जो आपसी झगड़ा या आपसी वैमनस्य जिस शिखर पर पहुंच चुका है उससे हम सभी वाकिफ हैं। तो इस दौर में तनिष्क को लेकर के केवल सोशल मीडिया ही नहीं, केवल समुदाय ही नहीं, ऐसा लगता है मीडिया भी बटा हुआ दिखाई पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों है और इस विज्ञापन में ऐसा क्या है कि इसको लेकर के पूरे देश में इस तरह की बहस पैदा हो गई है। तो आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस विज्ञापन पर। रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, अपनेपन से इन्हें सहलाएंगे, प्यार पिरोते जाएंगे, एक से दूजा सिरा जोड़ लेंगे, एक बंधन बुनते जाएंगे। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। एकत्वम बाय तनिष्क। ये विज्ञापन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उस धर्मों के बीच वैवाहिक रिश्तों के सामंजस्य को दर्शाता है, उनके बीच समरसता पैदा करने की एक कहानी को प्रदर्शित करता है। एक दो धर्मों के बीच एक सामाजिक संतुलन को स्थापित करने का प्रयास है। लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरह की बहस चलाई जा रही है, सोशल मीडिया में जिस तरह की खबरें दिखाई जा रही हैं, या टेलीविजन स्टूडियो में जिस तरह की बहसें इस पर की जा रही है, रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, अपनेपन से इन्हें सहलाएंगे, प्यार पिरोते जाएंगे, एक से दूजा सिरा जोड़ लेंगे, एक बंधन बुनते जाएंगे। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। एकत्वम बाय तनिष्क। वह इस विज्ञापन के पूरे मकसद को धराशायी करने के लिए काफी है। यह विज्ञापन इसलिए बनाया गया ताकि दो धर्मों के बीच सामंजस्य का एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके, लोगों को संदेश दिया जा सके कि दो धर्म के लोग एक परिवार बन सकते हैं, दो धर्म के लोग एक घर में रह सकते हैं, दो धर्म के लोग एक साथ रह करके जीवन साथी बन करके एक दूसरे के धर्मों का सम्मान कर सकते हैं। लेकिन इस खूबसूरत विज्ञापन को हमारी जो मीडिया है और सोशल मीडिया पर जो कट्टरपंथी लोग हैं उसको किस तरह से जो है कि एक दोनों धर्मों के बीच खाई पैदा करने का औजार बना दिया। लोगों ने इस विज्ञापन को लव जिहाद तक से जोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि महिला हिंदू है और वो जिस परिवार में जा रही है वो मुस्लिम है। ये किस तरह की मानसिकता है, किस तरह के समाज में हम जी रहे हैं, पल बढ़ रहे हैं। इस विज्ञापन के लव जिहाद को साबित करने के लिए कैडबरी और सर्फ एक्सेल जैसे विज्ञापनों के उदाहरण भी दिए गए।
जब हम सिलेक्टिव चीजों को चयन करके तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसके नतीजे अच्छे नहीं आते हैं, उसके उदाहरण अच्छे नहीं आते हैं। ये सिलेक्टिव स्टडी है। क्या जिसने भी ये तथ्य प्रस्तुत किए उसने विज्ञापन जगत के पूरे इतिहास का अध्ययन कर लिया? क्या उसने पूरे मीडिया जगत का अध्ययन कर लिया? मुस्लिम धर्म की लड़की हिंदू परिवार में आती है, हिंदू धर्म की लड़की मुस्लिम परिवार में जाती है। इससे उतना फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क इस बात से पड़ता है कि दोनों परिवारों में से जिस परिवार की लड़की किसी एक फैमिली में जाती है, उसके धर्म की, उसके श्रद्धा की, उसके रीति रिवाज की कितनी वैल्यू है, कितना सम्मान है, उसकी निजी आस्था को कितना जो है कि जगह उस घर में मिलता है। यह विज्ञापन उसी का उदाहरण है। यह विज्ञापन उसी संदेश को देना चाहता था कि धर्म भले अलग हों, परिवार भले अलग हों, लेकिन उनकी निजी मान्यताओं, उनके निजी विचारों, उनके निजी श्रद्धा और उनके विश्वास को घर में जगह मिले, घर में सम्मान मिले। यह विज्ञापन यह संदेश देना चाहता था। तो इस संदेश को किस तरह से मिस इंटरप्रेट किया गया? तो क्या हम धर्मों की खाई को जो है कि पाटना नहीं चाहते हैं? क्या हम आजादी के 70 साल बाद जो है धर्मों के बीच की खाई को लगातार चौड़े करते रहना चाहते हैं? क्यों? जाहिर सी बात है कि इस धर्मों की बीच की खाई को चौड़ा करने में कुछ लोगों के स्वार्थ हैं, कुछ लोगों की राजनीति इससे चलती है, तो कुछ लोगों का घर इससे चलता है। मैं नहीं कह रहा कि वो किसी एक धर्म के हैं, ऐसे लोग दोनों धर्मों में हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है कि हमको उन सिद्धांतों को, हमको उन बुनियादी बातों को लेकर आगे बढ़ना है जो धर्मों की बीच की खाई को पाटने का काम करे, उनको चौड़ा करने का काम नहीं करे, उनको बढ़ाने का काम ना करे। बहुत बहुत दुख होता है जब एक जीवन शैली कहा जाने वाला धर्म कट्टरपंथ के रास्ते पर आगे बढ़ता है। विज्ञापन का जवाब विज्ञापन हो सकता है, फिल्म का जवाब फिल्म हो सकता है, किताब का जवाब दूसरी किताब हो सकता है, कहानी का जवाब भी दूसरी कहानी हो सकती है। लेकिन उस पर रोक, उस कन्वर्सेशन पर रोक, उस संवाद पर रोक, वो जो विज्ञापन, जो कहानी, जो उपन्यास, जो खबर करना चाहता है, यह मानवता के प्रति अपराध है, ह्यूमैनिटी के प्रति क्राइम है, और एक नागरिक के तौर पर हम एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश बनने से रोकता है। कब तक हम इस धारणा में पलते रहेंगे कि एक हिंदू धर्म की लड़की मुस्लिम घर में नहीं जा सकती, या मुस्लिम घर की लड़की हिंदू धर्म में नहीं आ सकती? इस वीडियो के माध्यम से मैं जो सबसे खास बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, जिसको शायद सबसे कम उठाया गया, जिसको सबसे कम तवज्जो दी गई इस मामले में, यही मसला जब पुरुष के साथ होता है। मुस्लिम पुरुष अगर हिंदू लड़की से शादी करता है
तो पुरुष घेरे में क्यों नहीं है? या हिंदू पुरुष मुस्लिम महिला शादी करता है तो हिंदू पुरुष घेरे में क्यों नहीं? यहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आता है। यहां पर जो है कि प्रतिप्रधान समाज की जो बुराइयां हैं वो सिरे से साफ साफ दिखाई पड़ती है। हम इस विज्ञापन के जरिए, इस विज्ञापन के विरोध ने साफ साफ दिखा दिया है कि हिंदू समाज और मुस्लिम समाज भी अपने पितृसत्ता की अहंकार की भावना से अलग नहीं हो पाया है, उसका निदान नहीं कर पाया है। जब महिला की शादी एक धर्म से दूसरे धर्म में होती है तभी वह इज्जत की बात क्यों होती है? वह पुरुष के संदर्भ में क्यों नहीं होती? इस विज्ञापन ने हिंदू धर्म को भी नंगा कर दिया है और मुस्लिम धर्म को भी नंगा कर दिया है। मैं पूरे धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धर्म के कथित ठेकेदारों की बात कर रहा हूं जो इस तरह की दकियानूसी और असंवैधानिक तथ्यों को लेकर के चल रहे हैं। धर्म में आस्था रखना और किसी व्यक्ति से विवाह करना दोनों किसी भी पुरुष या महिला का निजी मसला है, व्यक्तिगत चयन है, पर्सनल चॉइस है। आखिर हम इसे दो धर्मों या दो समुदायों का मुद्दा बना करके कैसे इसका बात का पतंगड़ बना सकते हैं? चाहे कोई कहानी हो, चाहे कोई उपन्यास हो, चाहे कोई खबर हो या फिर चाहे कोई क्रिएटिव एड हो, वह किसी रचनाकार की उपज होती है। वह उसके जरिए कुछ कहना चाहता है, समाज को संदेश देना चाहता है। उस संदेश को उसी परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत होती है जिस संदर्भ में वो उस बात को कहना चाहता है। उसकी अलग अलग संदर्भों में व्याख्या करना कहानीकार की कहानी के साथ, उपन्यास के उपन्यासकार के साथ और विज्ञापन बनाने वाले क्रिएटिव पर्सन के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मुझे लगता है इस देश में समझ कम होती जा रही है। पढ़े लिखे लोगों की बुद्धि संकुचित या संकीर्ण होती जा रही है। वो बड़े फलक पर सोच ही नहीं पा रहे हैं। उनमें सोचने की शक्ति या सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने आने वाली पीढ़ी के क्या छोड़ के जाना चाहते हैं। एक बटा हुआ समाज, एक बटा हुआ देश। हमको इस खाई को बांटना है। हमारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम धर्मों और जातियों की जो कई सौ सालों से चली आ रही जो खाई है हम उसको पाटें, जो घाव है उसमें मरहम लगाएं, लोगों को एक करीब आने का मौका दें। और ये विज्ञापन ऐसे ही समाज बनाने का, ऐसा ही परिवार बनाने का संदेश था जिसे हमने अपनी संकुचित मानसिकता से विकृत कर दिया। उसका जो इंटेंशन था, जो उसका मोटिव था, उसको छिन्न भिन्न कर दिया। तो हमें इस पर सोचने की जरूरत है कि हम कैसा समाज बना रहे हैं और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को कैसा समाज छोड़ के जाएंगे। अगर इस तरह के सकारात्मक या पॉजिटिव क्रिएटिव्स के इस तरह से सामाजिक तौर पर, सामुदायिक तौर पर विरोध होंगे तो हमारी पीढ़ियां हमसे क्या सीखेंगी? यह सबसे बड़ा सवाल है और हमको सोचने की जरूरत है। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि ऐसी ताकतों को हमें हराना है, वो चाहे हिंदू धर्म के हों, चाहे मुस्लिम धर्म के हों, चाहे क्रिश्चियन धर्म के हों, चाहे सिख धर्म के हों, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, वो किसी भी धर्म को हो, वे किसी भी धर्म के हों, हमें ऐसी ताकतों को हराना है जो समाज में संकीर्णता को बढ़ावा देते हैं,
समुदाय में जो है कि संकुचित मानसिकता लाते हैं और एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाने का काम करते हैं। हमारे लिए जरूरी है कि ऐसे क्रिएटिव लोगों की, ऐसे कहानीकारों की, ऐसे उपन्यासकारों की, ऐसे फिल्मकारों को हम बढ़ावा दें जो समाज में संरचना लाना चाहते हैं, जो समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो समाज को एक दूसरे से जोड़ कर देखना चाहते हैं, जो दो परिवारों, जो दो धर्मों, दो समुदायों, दो जातियों को एकीकृत होते देखना चाहते हैं। यही जीवन है, यही समाज है, यही देश है, यही राष्ट्र है। तो दोस्तों, विनय लाइव में इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद।